नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। यह वीडियो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित विषय पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें आज हम लोग अध्याय 1 वास्तविक संख्या के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए पिछले वीडियोज़ में हम लोग अध्याय 1 यह जो वास्तविक संख्या है इसको अच्छे से समझ चुके थे, और इसी से संबंधित प्रश्नावली 1.1 के सही प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखिए हल भी किए थे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को भी हल किए थे। ठीक, आज हम लोग समझने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक, और इसी से संबंधित प्रश्नावली है आपका प्रश्नावली 1.3। इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे अभी। ठीक, 3 ही प्रश्न हैं, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक का नाम है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक, देखिए कह रहा है कि कक्षा 9 में आपको अपरिमेय संख्याओं और उनके गुणों से आप परिचित हो चुके थे। ठीक, कक्षा 9 में ही नहीं, आप पिछले अगर दोनों भाग का वीडियो देखे होंगे इस अध्याय के, तो आपको मैंने अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बारे में अच्छे से समझा दिया है। उसके गुणों से आप परिचित हो चुके हैं। ठीक, तो अगर आप नहीं देखें तो पहले उसे देख लें, आपको यह आसान लगेगा एकदम समझने में। ठीक, इसमें आप लोग समझे थे कि किस प्रकार परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनाती है, वास्तविक संख्या बनाती है। ठीक है, इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कॉपी पर। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, दुनिया का कोई भी जो संख्या है जिसको नंबर कहते हैं इंग्लिश में, यह कितने भाग में बटा हुआ है, 2 भाग में। पहला है वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर कहते हैं, और दूसरा है काल्पनिक संख्या जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक, और यही वास्तविक संख्या जो है आपके चैप्टर का नाम है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। यह काल्पनिक संख्या जो है इसके बारे में हमको नहीं समझना है अभी, आगे के कक्षाओं में 12वीं 11वीं में आपको इसको पढ़ना है। ठीक, तो वास्तविक संख्या जो है जिसको रियल नंबर कहते हैं, यह भी 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर कहते हैं, और दूसरा है अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, तो इसके बारे में आप पिछले दोनों वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक, आप 9th क्लास के वीडियोज़ में भी इसको समझ चुके हैं अच्छे से। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं, परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, इसका परिभाषा एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वह क्या है, परिमेय संख्या। और कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, P और Q दोनों पूर्णांक है, और Q बराबर नीचे वाला जो है वह डिनोमिनेटर यह 0 नहीं होना चाहिए। और जो भी संख्या P/Q के रूप में है वह क्या है, परिमेय संख्या, और जो P/Q के रूप में नहीं है वह क्या है, अपरिमेय संख्या। यह तो हम समझ चुके थे अच्छे से। देखिए, इसका एक और परिभाषा है परिमेय और अपरिमेय का, दशमलव प्रसार के आधार पर। ठीक, देखिए दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती होता है किसका, परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का जो P/Q के रूप में लिखा है, और P में Q से आप अगर भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार जो है वह क्या होगा, वह शांत होगा, नहीं तो अनवसानी आवर्ती होगा। ठीक, शांत का मतलब होता है जैसे 0.5 है ना, 0.875, 2.45, यह क्या हो गया, दशमलव के बाद कुछ अंक आके शांत हो गया, तो इसको हम लोग शांत कहते हैं। और अनवसानी आवर्ती का मतलब होता है कि ऐसा भाग आप बनाएं जिसमें दशमलव के बाद क्या हो, एक ही संख्या रिपीट हो। जैसे देखिए 4 7 8, 4 7 8, 4 7 8, यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यही इसके बाद भी 4 7 8 आएगा, तो यह क्या है, यह अनवसानी आवर्ती है। उसके बाद देखिए यहाँ 1.52 52 52 52 52 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक, तो ऐसा दशमलव प्रसार जो शांत हो या अनवसानी आवर्ती हो यानी रिपीट करता हो, यह दोनों प्रकार का जो दशमलव प्रसार है, यह किसका एग्जाम्पल है, यह परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। ठीक, यह क्या है, यह परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन वही जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है वह अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्या है, अशांत अनावर्ती, इसको आप अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। ठीक, अनवसानी अनावर्ती भी कह सकते हैं। ठीक, अशांत भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है, देखिए रूट 2 का अगर आप मान निकालेंगे भाग विधि से, तो देखिए 1.41 4 2 5 6 1 3 2 3 इस तरह से आएगा। कहने का मतलब कोई भी अंक रिपीट नहीं करेगा, जो मतलब अलग अलग संख्या बार बार आपको इसमें आते रहेगा, रिपीटेशन इसमें आपको नहीं दिखेगा। ठीक, वैसे ही अगर आप पाई का मान ज्ञात करेंगे तो 3.14159265 इस तरह से क्या होगा, अलग अलग संख्या आते रहेगा, कोई भी संख्या रिपीट नहीं करेगा। कहने का मतलब अशांत है, शांत नहीं है, यह बढ़ते जा रहा है। ठीक, और अनावर्ती है, यह मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ऐसा जो संख्या है यह कैसा होता है, यह अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो देखिए आज का जो हमारा प्रश्नावली है 1.3, उसमें मुख्य रूप से हम लोग क्या करेंगे, यही सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या जो है, जैसे √2 है, √3 है, ठीक, उसको हम लोग सिद्ध करेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है तो कैसे है, ठीक, यानी उसको हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे इसमें। अब चलिए हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, उससे पहले कुछ और आधारभूत तथ्यों को समझ लेते हैं ताकि हमको आगे परेशानी नहीं हो। पहला है सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या है, ठीक। तो सह अभाज्य संख्या ऐसे दो संख्याओं का जोड़ा है जिसका महत्तम यानी HCF क्या हो, 1 हो। जैसे 3, 5 है ना, 9, 11, 12, 19, यह ऐसा जोड़ा है जिसका अगर आप महत्तम निकालेंगे यानी HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक। तो ऐसा दो संख्या जिसका HCF अगर 1 आए तो वह क्या है, वह सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब चलिए अगला एक आधारभूत तथ्य है कि माना कि P अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको पता है क्या क्या है, जैसे 2 है, 3 है ना, 5 है, 7 है, 11 है, यह सब क्या है, यह अभाज्य संख्या है, ठीक। तो माना कि अगर P अभाज्य संख्या है और P यदि a² को विभाजित करती है तो P a को विभाजित करेगी, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है अभाज्य संख्या, जैसे 2 है, 3 है, ठीक, और यह 6² को विभाजित करती है, ठीक। 6² क्या है, 6² 36, ठीक। इसको 2 भी विभाजित करती है और 3 विभाजित करती है, ठीक। तो 6 को भी विभाजित करेगी 2 और 3, ठीक है। या फिर कोई संख्या है 7², यह 7 से विभाजित है, ठीक। इसमें अब 7 से भाग देंगे तो यह कट जाएगा, तो 7 भी 7 से विभाजित होगा, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी संख्या a² है, यदि P से विभाजित हो रहा है तो a भी P से विभाजित हो जाएगा, ठीक। हम देखिए आगे दो तथ्य और है, दो नहीं एक ही है। देखिए परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग या अंतर अपरिमेय संख्या होता है। किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे या किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएंगे, ठीक, दोनों का योग हो या अंतर, जोड़ या घटाओ, तो उत्तर आपका क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक। वैसे ही शून्येतर परिमेय संख्या, देखिए शून्येतर का मतलब होता है शून्य से अलग, मतलब शून्य नहीं, ठीक, ऐसा परिमेय संख्या जिसमें शून्य नहीं हो। तो शून्येतर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुना या भाग अपरिमेय संख्या होता है, ठीक। यानी किसी भी परिमेय संख्या जिसमें शून्य नहीं है, शून्य को हटा के बात हो रहा है, ठीक, किसी भी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुना या भाग आप करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक। बशर्ते कि शून्य नहीं होना चाहिए, अगर शून्य होगा तो उसका शून्य हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, और परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुना और भाग अपरिमेय संख्या होता है, ठीक, बशर्ते कि शून्य नहीं होना चाहिए। तो यह है आपका कुछ आधारभूत तथ्य जिसको आपको जानना जरूरी था इस अध्याय को, इस प्रश्नावली को बनाने के लिए। हम चलते हैं आगे, चलते हैं प्रश्नावली 1.3 पर। इसका पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यह जो प्रश्न है वर्गमूल 5, ठीक इसी के जैसा वर्गमूल 3 भी हो सकता है, वर्गमूल 2 भी हो सकता है, ठीक है। तीनों प्रश्न को सिद्ध करने का एक ही तरीका है, आप बस स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते चलिए। चलते हैं हम कॉपी पर। तो चलिए हमारे प्रश्न में क्या था, √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक इसी तरह आप 3 को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, प्रक्रिया यही रहेगा, ठीक। तो देखिए संख्या जो है वास्तविक संख्या वह 2 प्रकार का है, या तो परिमेय है या नहीं तो अपरिमेय है, ठीक, या तो परिमेय है नहीं तो अपरिमेय, ठीक। हम क्या करेंगे, इस √5 को परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक, और जब सिद्ध करेंगे तो पता चलेगा यह परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 संख्या ही है, अगर परिमेय है तो परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि √5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे, हम लिख देंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब आप √5 को परिमेय संख्या मान लिए हैं तो आपको तो पता ही है कि परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। यानी यह जो √5 है यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा P/Q, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, √5 बराबर P/Q, और P और Q दोनों क्या होगा, पूर्णांक होगा, और नीचे Q बराबर 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या हम इसको मान चुके हैं, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब एक बात और देख लीजिए, मान लीजिए P और Q कहीं कटने वाला है, अब चूंकि बट्टा पर का है तो हो सकता है कहीं यह संख्या इसे कट जाए, ठीक। अगर कटने वाला हो तो हम क्या करेंगे, इसको काट कूट लेंगे, ठीक, और काट कूट के क्या करेंगे, इसको हम a/b के रूप में ले आएंगे, ठीक। और मान लीजिए P/Q कटने वाला होगा तो इसको काट के हम a/b कर देंगे, और नहीं कटने वाला है तो भी हम, चलिए मान लीजिए यह दोनों संख्या क्या है, a/b ही है,
ठीक, मान लेना है, हमको कुछ करना है नहीं। अब जब आप क्या किए हैं कि इसको काट के a बटा b पर ले आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, a और b अब एक दूसरे से नहीं कटेगा। ठीक है, कहने का मतलब a और b का जो जोड़ा है यह कैसा है, यह सहअभाज्य संख्या है, जहां a तथा b क्या है, सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि a और b अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये √5 बराबर क्या हो गया, a बटा b हो गया। ठीक, अच्छा अब देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, इस b को आप इधर ले आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √5b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं a बराबर √5b, इसको उलट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी √5b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए a स्क्वायर बराबर ये √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। ठीक, और b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप यहाँ तक आ गए तो ध्यान से देखिए, यह जो 5 है जब यह इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक, 5 इधर आके भागा में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह जो 5 संख्या है इस a स्क्वायर को भाग दे रहा है, मतलब भाग कर रहा है। ठीक है, यानी यह जो a स्क्वायर संख्या है यह किससे विभाजित है, यह 5 से विभाजित है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे, संख्या 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, इस a स्क्वायर को यह संख्या 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, क्योंकि यह 5 इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा इसके। ठीक, अब देखिए जब 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि 5 a को भी विभाजित करेगा। आप पढ़ चुके हैं पीछे तथ्य में, तो इसको हम लिख देंगे, अतः 5 भी क्या करेगा, a को विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए कोई संख्या है 5, ठीक है, यह 20 को विभाजित करता है, यह संख्या 5 है, यह 20 को विभाजित करता है, तो किसी न किसी संख्या से विभाजित करेगा। ठीक, 5 चौका 20 यानी 4 से विभाजित कर रहा है। ठीक, वैसे ही कोई संख्या है मान लीजिए 30, यह 5 से विभाजित है, तो किसी न किसी संख्या से विभाजित करेगा, यानी 5 छक 30, यह किससे कर रहा है, 6 से कर रहा है। ठीक, वैसे ही मान लीजिए कोई संख्या है 35, यह 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक, तो किसी न किसी संख्या से करेगा विभाजित, किस संख्या से करेगा, 7 से, 5 7 35। ठीक है, यहाँ पे 7 से, यहाँ पे 4 से कर रहा है, यहाँ 6 से, यहाँ 7 से कर रहा है। ठीक, वैसे ही देखिए यह 5 जो है यह 1 को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो किसी न किसी संख्या से करेगा विभाजित। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे a बराबर 5c। ठीक है, मान लेते हैं कि यह जो 5 है यह 1 को विभाजित कर रहा है, कितना मरतबे, c मरतबे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 20 जो है 5 से विभाजित है तो 4 मरतबे विभाजित है। ठीक, 30 5 से विभाजित है 6 मरतबे। ठीक, वैसे ही जब ये 5 से विभाजित है तो किसी न किसी से गुना होगा तभी तो इतना a आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए वह संख्या c है, 5 गुने c बराबर a आ गया। ठीक है, इसको हम c मान लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ गया आप। अब हम क्या करेंगे, इस a का मान 5c इस समीकरण में डाल देंगे। मान लीजिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और a का मान समीकरण 1 में डालने पर क्या होगा, a का मान समीकरण 1 में डालने पर देखिए a स्क्वायर है यहाँ पे, तो a बराबर 5c है, तो हम 5c स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बराबर कितना है, 5b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यह क्या होगा, 5 5 25 हो जाएगा, यह c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। देखिए बराबर है तो बराबर से कट जाता है ना, 5 5 25 मरतबे कट गया। यह जो समीकरण है यह हो गया 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5c स्क्वायर बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया, यानी यह जो 5 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर को भाग करेगा, है ना, यह 5 इधर जाएगा तो b स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो हम इसको लिख देंगे, संख्या 5 क्या करेगा, b स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब देखिए जब संख्या 5 b स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है, तो यह 5 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसको हम लिख देंगे, अतः 5 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ भी ज्ञात किया कि 5 जो है a को विभाजित करेगा, और यहाँ आपने भी ज्ञात कर लिया कि 5 b को भी विभाजित करेगा। यह जो 5 है a और b क्या कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो 5 है a और b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे, लिख दिए कि संख्या 5 a तथा b दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। देखिए उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो, कहने का मतलब 5 a को विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है इस दोनों समीकरण से। ठीक है, अब देखिए आपने जो माना था ठीक उसी का उल्टा आपने
प्रूफ कर दिया। आपने क्या माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, p/q, यानी इसको काट के हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, जहाँ a और b क्या है, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है। ठीक है, सिर्फ एक है। यही आपने प्रश्न में माना था, यानी यह सहअभाज्य संख्या है। अगर आप a और b का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। लेकिन आप यहाँ पे क्या लिया है कि a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो है 5। ठीक इसी का उल्टा हो गया। तो देखिए इसका उल्टा इसलिए प्रूफ हो गया, यानी यह जो विरोधाभास है हमने जो माने थे वह हुआ नहीं, वह क्या हो गया, उल्टा हो गया। यह क्या हो गया, यह विरोधाभास हो गया। तो यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने क्या किया है, एक त्रुटिपूर्ण कल्पना किया है, यानी हमने गलत कल्पना किया है। हमने जो कल्पना किया है कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत कल्पना किया है। ठीक है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। तो देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले कि हमने माना था कि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है। हमने माना था क्या कि a तथा b सहअभाज्य है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, सिर्फ एक है। जबकि हमको प्राप्त क्या हुआ है, a तथा b का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हुआ है। हमने प्राप्त किया है कि 5 भी a और b को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने कल्पना किया था √5 एक परिमेय संख्या है, जो क्या था, गलत था। ठीक है, इसके बाद हम लिख देंगे कि अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया हमारा। ठीक, तो इसी तरह हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे √5 के अलावा √3 भी होगा तो इसी प्रक्रिया से हल करेंगे, √2 होगा तो भी इसी प्रक्रिया से हल करेंगे। प्रक्रिया हमारा यही रहेगा। ठीक है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। चलते हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, चलते हैं कॉपी पर देखते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है कि 3 + 2√5 को क्या करना है कि अब एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो ठीक जैसे पिछला प्रश्न हम लोग हल किए हैं वैसे ही क्या करेंगे, इसको भी हम हल करेंगे। इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक, और जब हमारा गलत उत्तर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि यह परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वैसे भी आप देखिए आपको हम तथ्य में बता चुके हैं कि कोई भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ देखिए √5 अपरिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, और दोनों का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या। यानी जब यह अपरिमेय संख्या हो गया और अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जुड़ता है तो उसका योग भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ऐसे भी यह अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसको हम सिद्ध करेंगे कैसे, तो पहले हम मान लेते हैं इसको कि यह परिमेय संख्या है। ठीक है, हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब जब यह एक परिमेय संख्या है तो आप इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में हो गया, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है और q = 0 नहीं है। ठीक, अब जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यह जो 3 है यह क्या इधर हो जाएगा, घटाव में चल जाएगा। ठीक, 2√5 को हम रहने देंगे और 3 को इधर भेज देंगे तो 3 क्या हो जाएगा, जाके घट जाएगा इधर, p/q घटाओ -3 हो जाएगा। 2√5 = p/q घटाओ 3। ठीक, अब जब आप इसको यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो p/q में से 3 घटेगा तो क्या होगा, यह हो जाएगा p घटाओ 3q/q। इसको आप घटाएंगे तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप इसको एक बार और आगे बढ़ाएंगे, देखिए यह जो 2 है इधर गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी यह √5 बराबर क्या हो जाएगा, p घटाओ 3q बटा, यह q है बटा, यह 2 इधर आके भाग में हो जाएगा यानी 2q हो जाएगा। ठीक है, यानी √5 बराबर क्या हो गया, p घटाओ 3q बटा 2q। ठीक, अब देखिए यह जो संख्या है यह p/q के रूप में है। ठीक है, यह किसके रूप में है, p/q के रूप में है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। हम लिखेंगे कि चूंकि p घटाओ 3q/q यानी यह किसके रूप में है, p/q के रूप में है। ठीक, देखिए ऊपर कुछ संख्या है नीचे कुछ संख्या है, p/q के रूप में है। अतः √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। यह बराबर है √5 के। जब यह p/q के रूप में है, यह परिमेय संख्या है, तो यह भी क्या होगा, यह भी परिमेय संख्या होगा। यानी √5 के एक क्या हो गया, परिमेय संख्या आपको आ गया। ठीक, लेकिन आप पीछे सिद्ध कर चुके हैं, आप जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि हमने जो यह माना था, यह क्या माना था, यह गलत माना था कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी
गलत कल्पना के कारण हुआ है। यानी हमने कल्पना जो किया था कि यह एक परिमेय संख्या, यह क्या था, यह गलत कल्पना था। ठीक, इसलिए यह विरोधाभास हमको उत्पन्न हो गया। ठीक, अतः 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। चलिए, इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है 3 नंबर, इसमें 3 प्रश्न है। ठीक है, इस तीनों को आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। आपको सिद्ध करना है कि 1/√2, 7√5 और 6 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलते हैं हम कॉपी पर। तो चलिए, 3 नंबर का जो पहला प्रश्न है, इसमें आपको 1/√2 को क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। हम लिख देंगे कि माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब यह परिमेय संख्या है तो आप 1/√2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम आसानी से लिख सकते हैं। अब जब यहाँ तक आप आके चले जाएंगे तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। √2p बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसको गुना कर देंगे q। ठीक, ऐसा कर सकते हैं हम। इस पूरे को इधर से गुना कर दिए, एक तरफ कर दिए हैं, और फिर इस पूरे को इस तरफ से इससे गुना करके एक तरफ कर दिए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से √2 बराबर क्या हो जाएगा, यह p इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी q/p हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको क्या हो गया, इस √2 का मान क्या हो गया, q/p। ठीक, अब देखिए यह q/p आ गया, यानी यह कोई संख्या है, कोई पूर्णांक है, यह भी कोई पूर्णांक है। इसका मतलब यह क्या हो गया, यह परिमेय संख्या के रूप में आ गया। ठीक, यहाँ पे हम लिख देंगे कि चूँकि q/p जो है एक परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक, अतः यह बराबर में है जो √2, यह भी क्या होगा, यह भी परिमेय संख्या ही होगा। ठीक, लेकिन आपको तो पता है कि यह जो √2 है यह क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। तो यह क्या हो गया, यह विरोधाभास हो गया यहाँ पे। तो हम लिखेंगे कि जब कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, आपको तो पता ही है। ठीक, और इस सत्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ क्या विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो हमारा जो कल्पना है वह क्या है, गलत है। ठीक, यहाँ हम लिख देंगे कि अतः हमारी कल्पना ही गलत है, 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर का 2 नंबर कि 7√5 को आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या करेंगे, इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक, 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब यह परिमेय संख्या है तो 7√5 को आप क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और q बराबर 0 नहीं है। ठीक, अच्छा, जब आप इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो यह 7 अगर आप इधर ले जाएंगे तो देखिए 7 गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा √5 बराबर p/7q। ठीक है, अब देखिए यह तो परिमेय संख्या के रूप में आ गया। ठीक, यह जो है यह क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन यह जो √5 है यह क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। चूँकि यह परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है, और यह दोनों यह बराबर में है, तो यह भी परिमेय ही होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे कि चूँकि ये p/7q एक परिमेय संख्या के रूप में है, यह क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है, अतः यह √5 है, यह भी परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक, लेकिन यह √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और इस सत्य का विरोध हो रहा है। यहाँ पे देखिए √5 आप परिमेय संख्या ला रहे हैं। ठीक, जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए हमारी क्या है, हमारी कल्पना ही गलत है। हमने जो कल्पना किया है यह गलत है। 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसी तरह इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 नंबर जो प्रश्न है, इसमें 6 + √2 को आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक, तो ठीक वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको भी परिमेय संख्या मान लेंगे। मान लेंगे कि यह 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय संख्या हो गया तो 6 + √2 बराबर आप p/q लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अब जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इस 6 को हम क्या करेंगे, इधर जाके ये इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q घटाओ 6। ठीक, एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो √2 बराबर यह हो जाएगा p/q घटाओ 6 बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा q और p-6q। ठीक है, यही होगा। अब देखिए यह तो p/q के रूप में है, यह तो परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो यह भी क्या होगा, परिमेय संख्या। हम लिखेंगे कि चूँकि यह जो है यह परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक, अतः √2 भी क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन आपको तो पता है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या।
तो हम लिखेंगे कि जबकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ हम लोग परिमेय संख्या प्राप्त कर लिए हैं। जबकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इस सत्य का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। ठीक, तो यह विरोध क्यों हो रहा है, यह विरोध हो रहा है हमारे गलत कल्पना के कारण। हमने यह जो माना है यह गलत माना है। ठीक, तो उसको लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हो रहा है। ठीक, अतः 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया सिद्ध। तो देखिए यहाँ पे आपने इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को एक एक करके अच्छे से हल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपका यह वीडियो अब खत्म होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम आपको यह परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण का लेके आएंगे और इससे संबंधित जो प्रश्नावली है 1.4 इसको भी हम हल करेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ आपका यह अध्याय जो है यह खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। खुश रहें, पढ़ते रहें।